मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आपके बीच में मुग़ल कालीन पेंटिंग्स के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को लेकर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए वक्त ना गंवाते हुए आगे प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर एक पहला प्रश्न है, किस मिनिएचर पेंटिंग्स में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? मुग़ल, राजस्थानी, पहाड़ी, गढ़वाली। तो मित्रों ये किया गया है जो है मुग़ल में। किस में? मुग़ल में। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। कैसे सही है मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिशें कर रहा हूँ। देखिए जहांगीर के शासन में चित्रकला में काफ़ी प्रगति हुई। विषय और विधि दोनों में नवीनता और सजीवता आई। अब चित्रों के चारों ओर बेल बूटेदार हाशिए यानी कि बॉर्डर बनाए गए, जिसमें चित्रों में अद्भुत सौंदर्य मिल सके। इस प्रयास में कभी कभी बॉर्डर ही इतने सुंदर बन गए कि मूल चित्र पृष्ठभूमि में चला गया और ऐसा लगने लगा कि चित्रकार का ध्येय बॉर्डर बनाना ही था। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न है, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। यह क्वेश्चन टीजीटी परीक्षा 2003 में भी पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही है ए। कौन सा? ए, जहांगीर। जहांगीर के बारे में हम लोग जानते हैं कि अबुल हसन जहांगीर के दरबार का एक प्रमुख चित्रकार था। इसने 13 वर्ष की आयु में ड्यूटर के संत जान पाल के तस्वीर की एक नकल बनाई थी। जहांगीर ने अबुल हसन की प्रशंसा और आत्मकथा तुझुके ए जहांगीरी में की है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, जहांगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। किस मुग़ल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। टीजीटी परीक्षा 2005 में भी पूछा गया था यह क्वेश्चन। तो इसमें साथियों आपका ऑप्शन सही है ए। कौन सा? ए। कैसे सही है मैं बताने की कोशिशें करता हूँ कि अकबर ने दरबार में महान संगीतज्ञ तानसेन के प्रारंभिक शिक्षक हरिदास से भेंट की थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी फारसी चित्रकारों की, हिंदू चित्रकारों की, भारतीय मुस्लिमों की। उपर्युक्त में से किसी का भी नहीं। टीजीटी परीक्षा 2005 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। कौन सा? बी, हिंदू चित्रकारों की। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि अबुल फजल ने अकबर की चित्रशाला में 100 से अधिक चित्रकार होने का उल्लेख किया है, जिसमें 17 श्रेष्ठ चित्रकारों के नाम हैं। इनमें से 13 हिंदू थे। इसमें अगर हम महत्वपूर्ण तथ्य जानने की कोशिश करें तो अकबर कालीन चित्रकार दसवंत अब्दुल असमद के प्रिय शिष्यों में से थे। दसवंत कहार जाति के थे। अकबर ने दसवंत को टकसाल के पद पर प्रदान किया था। तो ये आप जान ही गए हैं। इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? दरबारी चित्र, पशु पक्षी के चित्र, नायक नायिका चित्र, प्रकृति चित्र। टीजीटी परीक्षा 2003 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें साथियों आपका ऑप्शन सही है, दरबारी चित्र। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि अकबर कालीन चित्रों की मुख्य विशेषता दरबारी विषय वस्तु थी। यह नाटकी कौशल तथा तूलिका के गहरे रंग के लिए विख्यात है। अकबर के काल में भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। अकबर के समय में अधिकांश फारसी तथा भारतीय काव्यों, कथाओं तथा ऐतिहासिक घटनाओं या दरबारी जीवन से संबंधित चित्र बनाए गए। तो इसमें आपने जान ही गया कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मुग़ल चित्रकार का क्या नाम था? बसावन, मौला राम, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल। इसमें बहुत ही ऑप्शन क्लियर है, एकदम क्लियर है। आप सब अनुमान लगा सकते हैं। अगर नहीं लगा सकते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, बसावन। कौन सा?
बसावन। बसावन मुगल कालीन विशिष्ट चित्रकार था। बसावन अकबर कालीन चित्रकारों में श्रेष्ठ था क्योंकि वह चित्रकला की सभी शैलियों का पारखी था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है। महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? हमजनामा, रज्जनामा, रुवायत, अकबरनामा। टीजीटी परीक्षा 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें आपका ऑप्शन सही है रज्जनामा। कौन सा? रज्जनामा। तो रज्जनामा हिंदू ग्रंथ महाभारत की फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज्जनामा नाम से किया। इसे पूरा करने में लगभग 1 वर्ष लगा। 1582 ईस्वी में पूर्ण किया गया। इसकी सचित्र प्रतियां बादशाह के लिए 1588 ईस्वी में तैयार की गई थीं, जिसकी 3 बड़ी सचित्र जिल्दें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। रज्जनामा के चित्र किससे संबंधित हैं? रामायण, महाभारत, मेघदूत, गीत गोविंद। टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया था। तो ये जो रज्जनामा संबंधित हैं, इसके बारे में ये रज्जनामा ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था बेहजाद, अबुल हसन, गोवर्धन, मनोहर। टीजीटी परीक्षा 2001 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह कौन था? तो मित्रों यह थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा है। इसका उत्तर आप सभी स्वयं भी ढूंढिए और प्रयास कीजिए। फिलहाल मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको विश्लेषण करके बताता हूँ कि प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। अकबर ने अब्दुस्मद के अधीन चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने इसे राजधानी में टकसाल का प्रभारी बनाया था। बाद में उसे सुल्तान का दीवान नियुक्त किया गया। तो ये आप जान ही रहे हैं कि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अकबर कालीन चित्र पोथी अनवर ए सुहेली अनुवाद है रामायण का, गीत गोविंद का, पंचतंत्र का, महाभारत का। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया था यह क्वेश्चंस। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये है ऑप्शन नंबर सी, पंचतंत्र। कौन सा? पंचतंत्र। अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किया था। अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा महत्वपूर्ण विशेष कुछ जानने की कोशिश करें तो अयार ए दानिश भी पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, जिसका अनुवाद मौलाना हुसैन फौज ने किया। तारिक रशीदी दरबारनामा का अनुवाद है। नल दमयंती, कलीला, व्यय दिमनाह तथा अयार दानिश की प्रतियां ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड तथा कुछ अन्य संग्रहालयों में प्राप्त हुई हैं। तो ये साथियों आपका हो गया पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अमीर हमजा, चंगेज़नामा, नल दमन, अयार ए दानिश। पीजीटी परीक्षा 2004, टीजीटी परीक्षा 1999 में भी पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही है अयार ए दानिश, यानी कि 4 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ईरान, काबुल, अफ़गानिस्तान, ताशकंद। टीजीटी परीक्षा 2010 में यह पूछा गया था। तो मित्रों ये हुमायूं का दरबारी जो चित्रकार था ये रहने वाला था ईरान का। कहाँ का? ईरान का। हाँ जी हाँ, ईरान का रहने वाला था। मित्रों इसके बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा जिक्र करने की कोशिशें करूँगा कि 1544 ईस्वी के लगभग जब हुमायूं काबुल लौट रहा था तो तबरेज़
में उसकी मुलाकात दो महान ईरानी चित्रकारों से हुई। वह ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी और मीर सैयद अली। अब्दुस्समद सिराजी पशु चित्रण करने में पारंगत था और मीर सैयद अली ग्राम्य चित्रण करने में। बाद में दोनों कलाकार हुमायूं के दरबार चित्रकारी के रूप में नियुक्त हुए, जिसकी अध्यक्षता में अकबर ने चित्रकारी की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, किंतु हिंदुस्तान की पुनर्विजय के बाद वह अधिक समय तक जीवित न रहा। अकबर ने गद्दी पर बैठने के बाद चित्रकला का एक नया विभाग खोल दिया। इसका अध्यक्ष अब्दुस्समद को बनाया गया। तो इसके बारे में आप क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मुग़ल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ? एक बार प्रश्न को फिर से सुनिए। मुग़ल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। टीजीटी परीक्षा 2005, पीजीटी परीक्षा 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था और इसका ऑप्शन है जो सही है वो मैं आपको बताने की कोशिशें कर रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर आपका सही है बी। कौन सा? बी, शाहजहां। शाहजहां कैसे सही है मैं थोड़ा सा आपके इसके बारे में बताने की कोशिशें कर रहा हूँ। मुग़ल चित्रकला में स्याह कलम का विकास मुग़ल बादशाह के दरबार में हुआ। इसके अंतर्गत काले रंगों का प्रयोग किया गया। इन चित्रों की भाव व्यंजना शून्य है। ये स्थिर मुद्राओं में प्रकट करते हैं तथा अस्वाभाविक अलंकरण लगता है। इन चित्रों में एक प्रकार का सन्नाटा दृष्टिगोचर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका भी सही है, आप समझ ही गए होंगे। चलिए आइए दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है। शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है युद्ध दृश्य, रंगमहल, शिकार दृश्य, धार्मिक विषय। तो मित्रों इसमें है जो है आपका चित्रित ऑप्शन नंबर बी, रंग महल। कौन सा? रंग महल। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, रंग महल। जैसा कि आप जानते हैं कि शाहजहां काल की चित्रशाला में चित्रित लघु चित्रों में रंगमहल और काम क्रीड़ा या रति संबंधी दृश्यों पर आधारित चित्र अधिक संख्या में बनाए गए हैं। शाहजहां कालीन अधिकांश चित्रों में दरबार के दृश्यों का अंकन दिखाई पड़ता है। शाहजहां कालीन चित्रों में शाही रौब के कारण चित्र में भावना का अभाव रहता है और कृत्रिमता झलकने लगती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर भी सही है, रंग महल। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न आपका है। किस मुग़ल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। टीजीटी परीक्षा 2005 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें दिखाई पड़ता है साथियों अकबर। किसमें? अकबर। ऑप्शन नंबर बी। मुग़ल शासक अकबर के काल में चित्रकला के पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूने पुर्तगालियों के माध्यम से अकबर के दरबार में पहुँचे। तो इसमें आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? नई दिल्ली, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क। पीजीटी परीक्षा 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिशें करते हैं, आप लोग इसका आंसर खुद निकालिएगा। पुस्तक इंडियन आर्ट्स एंड कल्चरल 1300 से 1900 द्वारा स्टार्ट कैरी मोरनी चित्र हार्वर्ड विश्वविद्यालय का संग्रहालय कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में है, क्योंकि उपर्युक्त चित्र को पुस्तक में प्रकाशित करने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय कला संग्रहालय को ही साभार प्रकट किया गया है। परंतु डॉक्टर अविनाश बहादुर वर्मा की पुस्तक भारतीय चित्रकला का इतिहास में उद्धृत है कि मोरनी का चित्र जो मंसूर नामक चित्रकार
का बनाया हुआ है, सजीव एवं सुंदर है। आज यह चित्र पेरिस में है। मित्रों, इसके बारे में हम कुछ विशेष तथ्य जानने की कोशिश करें तो मंसूर द्वारा चित्रित तुर्की तीतर का चित्र कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। शिकार के चित्रों में शेर के शिकार के 2 चित्र इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में सुरक्षित हैं। बोडलियन पुस्तकालय में एक चित्र में मृगों का रात्रि के समय आखिट दिखाया गया है। नीलगाय 1615 से 20 का चित्र मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में संग्रहित है, जिस पर हस्तांतरित लेख है। तो ये आप समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मुग़ल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? हाँ, एक बार प्रश्न को फिर से सुनिए। मुग़ल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? फूलों से, खनिज से, पत्तियों से, इनमें से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों, हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि यह भी बड़ा ही कन्फ्यूजनपूर्ण क्वेश्चन है, क्लियर नहीं है। इसमें कोई भी ऑप्शन हमें सही नहीं लग रहा है। मैं इसके बारे में आपसे थोड़ा सा जो है तथ्य बताने की कोशिशें करता हूं, आप इसका आंसर स्वयं निकालिएगा। मुग़ल कालीन चित्रों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। नंबर 1 वनस्पतिक, नंबर 2 रासायनिक, नंबर 3 खनिज। मुग़ल चित्रकार के रंग चमकदार, साफ तथा अस्थायी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प ए माना गया था, जबकि अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही माना। लेकिन अब आप कौन सा सही मानेंगे, ए मानेंगे कि बी मानेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, ये अब की लेटेस्ट इन्होंने माना हुआ है बी। कौन सा? बी, यानी कि खनिज में। अब आप कौन सा मानते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। बहरहाल इसमें कुछ हम तथ्य जानने की कोशिशें करते हैं कि मुग़ल कालीन वनस्पतिक रंगों में काला काजल, सरसों के तेल से भरे दीपक में कपूर जलाकर काजल बनाया जाता था। महावर का रंग लाख से बना वनस्पति रंग। नीला रंग जो है नील के पौधे का रस। पीला रंग जो है नकली प्योड़ी तथा ढाक आदि के फूलों का रंग से बनाया जाता था। रासायनिक रंगों में सफ़ेद जो रंग बनता था, सफ़ेद रंग में सफ़ेद काशागार जस्ते को फूंक कर बनाया गया रंग है। लाल सिंदूर, पारे का भस्म तथा हिंगुल संगरफ रासायनिक रंग। पीला प्योड़ी रासायनिक आदि है। तो इसमें जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और हम बताने की कोशिश करेंगे। रंगों, खनिज रंगों में लाल रंग जो हिरोजी तथा गेरू खनिज, नीला लेपिस लाजुली, पीला चमकदार हरतज, पीला गंदा रामरज, हल्का पीला मटमैला मुल्तानी मिट्टी, सफ़ेद खड़िया हरा जंगल या संग सब्ज टेर्रावट आदि। इन रंगों के सम्मिश्रण से बने बैगनी, नीला तथा सिंदूर या हिंगुल का सम्मिश्रण गहरे चमकदार हरे, नीले या प्योड़ी का मिश्रण है रंग है। इन रंगों के अतिरिक्त शंख की भस्म, भ्रामक एवं सफ़ेद पत्थर को घिसकर बनाए गए महीन एवं चूड़ सोने चांदी के वर्क से बने रंग का प्रयोग विशेष रूप में हुआ है। मुग़ल चित्रों में संगत तथा शीतल जैसे गुलाबी, सफ़ेद, लाल, हरे, पख्तई, हल्के नीले, धुंधले, ग्रे तथा सफ़ेद रंगों का प्रयोग अधिक है। रात्रि तथा वर्षा का वातावरण दर्शाने के लिए प्रत्येक रंग में काले रंग को मिला दिया जाता था। ऐसे रंग को बुता रंग कहते थे। चमकदार रंगों को चूहचूहा रंग कहा जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इसके बारे में आप लोग बहुत ही डीपली जान गए हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए स्क्रीन पर आपके प्रश्न है, किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनाने लगे थे? हाँ, किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? रतन सिंह,
अर्जुन सिंह, औरंगजेब, शाहजहां। पीजीटी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें साथियों बनने लगा था जो है शाहजहां के काल में। किसके काल में? शाहजहां के काल में। ऑप्शन नंबर डी सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि शाहजहां के काल में आकृति चित्रण और रंग सामंजस्य में फंसी कमी आ गई थी, जिस उनके काल में रेखांकन और बॉर्डर हाशिए बनाने की उन्नति हुई। अब चित्रों में चौड़े चौड़े हाशिए बनाए जाने लगे। तो मित्रों ये आपका ऑप्शन नंबर सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे तरफ। हाँ, आगे देखिए स्क्रीन पर आपके दूसरा प्रश्न है कि कवायत ए बाबरी की अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है? 3, 19, 7, 13। पीजीटी परीक्षा 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें मित्रों जो है कुल मिलाकर के 19 चित्रकार। कितने? 19 चित्रकार। ऑप्शन नंबर बी सही है। कवायत ए बाबरी की अकबर कालीन प्रति में 19 उच्च कोटि के हिंदू और 3 उच्च कोटि के मुसलमान चित्रकारों का वर्णन मिलता है। आईने अकबरी के अनुसार अकबर की चित्रशाला के चित्रकार कायस्थ, चितेरे, सिलवट तथा खाती जाति के थे। बसावन चित्र की पृष्ठभूमि बनाने के काम में निपुण था। दशवंत ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण सुंदरता से किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए स्क्रीन पर आपका प्रश्न है, अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है सभी, यानी कि व्यक्ति चित्र, सामाजिक चित्र, सलीम के जन्म वाला चित्र, भारतीय कथाओं के चित्र। पीजीटी परीक्षा 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यह जो है सर्वश्रेष्ठ है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सलीम के जन्म वाला। कौन सा? सलीम के जन्म वाला। चलिए आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि अकबर काल के इतिहासकार अबुल फजल की रचना अकबरनामा का चित्रण बादशाह ने करवाया। इसमें सलीम के जन्म का चित्र सर्वश्रेष्ठ है। अकबरनामा की प्रति के 117 चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय साउथ केसिंगटन यानी कि लंदन में सुरक्षित हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ आगे देखते हैं कि अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया था यह प्रश्न। तो इसके बारे में हम आपको बताने की कोशिशें कर रहे हैं। इसमें आपका ऑप्शन जो सही है वह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। कौन सा? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। जैसा कि इसके बारे में आप जानते हैं कि अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इस प्रति को संग्रहालय में आगरा कॉलेज आगरा से प्राप्त किया गया था। बाबरनामा प्रति के कुछ फुटकर पृष्ठ विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय साउथ केसिंगटन लंदन में सुरक्षित है। तूतीनामा के कुछ चित्रित पृष्ठ राजकीय संग्रहालय लखनऊ में सुरक्षित हैं। तो यह आपका क्लियर हुआ राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथी में अंकित किया गया है? हाँ, एक बार प्रश्न को फिर से सुनिए। ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? तुजुके ए जहांगीरी, आईने ए अकबरी, तूतीनामा, शाहनामा। टीजीटी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है शाहनामा। कौन सा? शाहनामा। ऑप्शन नंबर डी। मित्रों जैसा कि जानते हैं कि प्रमुख ईरानी ग्रंथ शाहनामा का चित्रण अकबर काल में किया गया है। इसमें ईरान के राजाओं का चित्रण किया गया है। शाहनामा के प्रति जामी कवि के काव्य का एक भाग संकलित है। ईरानी ग्रंथ शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। तो ये ऑप्शन आपका
कौन सा सही है? डी, शाहनामा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? मतलब इसमें थोड़ा सा मिटा हुआ है, कोई बात नहीं, सुलिपिकार है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन मत होइएगा। बशावन, अब्दुस्मद, मीर सैयद अली, बिहजाद। पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही है बी। कौन सा? बी, अब्दुस्मद। कौन सा? अब्दुस्मद। अब्दुस्मद के बारे में हम लोग केवल इतना सा जानते हैं कि अब्दुस्मद केवल एक श्रेष्ठ चित्रकार ही नहीं था, वरन वह एक सुलिपिकार के रूप में विश्व प्रसिद्ध था। अब्दुस्मद दीन ए इलाही का अनुयायी था। अब्दुस्मद की मृत्यु 1585 ईस्वी के लगभग हुई थी। अकबर के दरबार में अब्दुस्मद को मनस दरबारी के पद पर भी नियुक्त किया गया था। तो ये ऑप्शन आपका भी सही है, अब्दुस्मद। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? 7, 8, 6, 4। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया था यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें साथियों जो थे कुल मिलाकर के 6, कितने? सब मिलाकर के 6 थे। जैसा कि आप जानते हैं कि अकबर की चित्रशाला में कुल 6 गुजराती चित्रकार थे। अकबर के दरबार में अधिकांश चित्रकार कायस्थ, चितेरा, खाती तथा कहार जाति के थे। अकबर ने प्रोत्साहन स्वरूप अनेक चित्रकारों को नादिर उल मुल्क तथा हिमायू शाही की उपाधि से विभूषित किया था। आईने अकबरी में 13 उच्च कोट के हिंदू और 4 मुसलमान चित्रकारों को वर्णन है। मीर सैयद अली के प्राप्त चित्र तबरेज़ की ईरानी शैली के हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 6 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनाए? शाहजहां, अकबर, हुमायूं, बाबर। पीजीटी परीक्षा 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें ये बनाए थे चित्र जो है अकबर। किस पे बनाए थे? अकबर। ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर मुगल शासनकाल में ग्रंथ चित्रण का एक प्रमुख विशेषता थी। अकबर के शासनकाल में कई मुस्लिम ग्रंथों के साथ साथ हिंदू धर्म ग्रंथों का भी चित्रण किया गया है। बाद में जहांगीरी कलम में चित्रकला को इस बंधन से मुक्त करा दिया गया। केशव तुलसीदास के समकालीन तथा परिचित थे। केशव ने अपने काव्य में संस्कृत काव्य शैली का अनुसरण किया है। केशव की भाषा में सहजता के स्थान पर क्लिष्टता अधिक और इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? खेमकरण, माधव, होनहार, महेश। पीजीटी परीक्षा 2002 में यह पूछा गया था। तो इसमें साथियों ये हैं जो है होनहार। कौन सा? होनहार। ऑप्शन नंबर आपका सही है सी। इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करें कि शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार होनहार था। शाहजहां की चित्रशाला के अन्य प्रमुख हिंदू चित्रकार गोवर्धन, बालचंद, अनूप, चतुर, विचित्र चित्रस्मरण थे। खेमकरण, माधव और महेश अकबरकालीन चित्रकार थे। जहांगीर के समय के कई चित्रकार शाहजहां के समय भी कार्यरत थे। शाहजहां को एक चित्र में सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था मीर सैयद अली, बशावन, मिश्किन, दसवंत। पीजीटी परीक्षा 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें साथियों आपका सही है जो है ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी आपका दोनों सही हैं, यानी कि आपका जो है इसमें ए भी सही है और बी भी सही है। कैसे सही, मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार
मीर सैयद अली था। वह सफ़वी शैली तथा फारसी शैली का कुशल चित्रकार था। कुछ विद्वान इतिहासकार बसावन को अकबर की चित्रशाला का विशिष्ट चित्रकार मानते हैं। तो इसमें तो दोनों सही है। चलिए इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानने की कोशिशें करते हैं कि बसावन ने एक कृषकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान में भटकता चित्र चित्रित किया है। अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार दशवंत मानसिक रूप से विचित्र हो गया और उसने आत्महत्या कर ली थी। बसावन चित्रकला के सभी क्षेत्रों, रेखांकन, रंगों के प्रयोग, छवि चित्रकारी तथा भूदृश्यों के चित्रण में सिद्धहस्त था। तो इसमें आपका समझ गए हैं कि ऑप्शन ए और बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मुग़ल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। टीजीटी परीक्षा 2003 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों इसमें जो है आपका थे अकबर। कौन थे? अकबर। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अकबर के समय में फारसी ग्रंथों के साथ साथ हिंदू विषयों से संबंधित ग्रंथों का चित्रण किया गया। इसमें रब्जनामा, महाभारत जिसे कहते हैं, रामायण, पंचतंत्र आदि के अनुवाद किए गए व उन्हें चित्रित किया गया। ग्रंथ चित्रों की बहुलता अकबर के युग की चित्रकारी की एक प्रमुख विशेषता रही है। अकबरकालीन चित्रों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: चित्रपट, ग्रंथ चित्र, व्यक्ति चित्र, भित्ति चित्र। अकबर के काल में राजपूत चित्रकला ने मुग़ल शैली को प्रभावित किया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हाँ, दस्ताने अमीर हमजा नामक मुग़ल पोथी इनके समय बनी। हाँ, किसके समय में बनी? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही है सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, अकबर। कैसे सही है? मैं इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करता हूँ, गौर से सुनिए। मुग़ल चित्रकला में जो पहली महत्वपूर्ण कृति चित्रित की गई वह अकबर के शासनकाल में दस्तान अमीर हमजा यानी कि हमजानामा थी। यह हुमायूं काल में चित्रित होना प्रारंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। भारत में दोबारा हुमायूं का संक्षिप्त कार्यकाल होने के कारण इसे अकबरकालीन माना गया है। अब चलिए इस पे कुछ हम विशेष नोट जानने की कोशिशें करें, विशेष कुछ तथ्य जानने की कोशिशें करें अगर, तो अमीर ए हमजा का चित्रण कपड़े पर किया गया। अमीर ए हमजा को 12 जिल्दों में चित्रित किया गया। इस पर ईरान के हेराक शैली का प्रभाव है। दस्ताने अमीर हमजा में मोहम्मद साहब के समकालीन अमीर हमजा की कहानी है, जो पहले तो हजरत के विरोधी थे और बाद में उनके अनुयायी हो गए। अकबर का दरबारी अबुल कादिर बदायूनी एवं 18वीं शताब्दी की पुस्तक मआसिउल उमा के अनुसार अकबर अमीर हमजा की कहानी दस्ताने अमीर हमजा जैसे किस्से सुनने में विशेष रुचि लेता था। अकबर ने इस कथा को 12 खंडों में विभाजित कराया था और उनमें से प्रत्येक खंड में 100 जुज थे। मुग़ल दरबार में मुंशी को काजबीन के नाम से पुकारा जाता था। अमीर हमजा के चित्रों में फारसी प्रभावी अधिक। वर्तमान में इसके 150 चित्र उपलब्ध हैं, जिसे गुलूक ने संग्रहित कर वर्ष 1925 में वियना में छपवाया था। वर्तमान में 61 चित्र वियना में, 25 साउथ केसिंगटन संग्रहालय लंदन तथा 15 अमेरिका के विभिन्न संग्रहालयों में हैं। भारत में 6 चित्र हैं, जिसमें 2 चित्र भारत कला भवन वाराणसी मुंबई, 2 चित्र मुंबई, 1 हैदराबाद
तथा एक बड़ौदा संग्रहालय में है। तो आप इसके बारे में जान ही गए हैं कि इसमें कौन सा सही है, अकबर। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी जानते हैं ये चलाए थे अकबर। कौन चलाया था? अकबर। दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाकर अपनी धार्मिक उदारता का परिचय दिया। उसने मुसलमानों के धार्मिक कट्टरपन को नहीं माना और चित्रकला जो मुस्लिम धर्म ने निषिद्ध थी की उन्नति के लिए सतत प्रयास किए। उसने स्वयं आमेर के राजा बिहारीमल की पुत्री राजकुमारी जोधाबाई से विवाह किया और उनको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। तो यह आपके मुग़ल कालीन 30 प्रश्न थे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसे देखते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, वॉच करते रहिए, यह अपनी नोटबुक में भी उतारते रहिए। इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।